मैं सरकार के सामने आत्मदाह कर लूंगा। रक्त की यही उनका समायोजन करे शायद सरकार। तो ये हमारे खून की चीटी से लिखे लिए आपके लिए सब प्रेम सर, ताकि हमारे इस खून के लिखे पत्र से आपका दिल, कठोर दिल पिघले और हमारा आप समायोजन जल्द से जल्द करें। विष्णुदेव सरकार जिससे मैं फिर से निवेदन करूंगा, सर हमारा समायोजन को एकदम जल्द से जल्द करें। हम नवरात्रि में चंडी रूप दिखाएंगे और 23 तारीख को हम लोग फिर कुछ बड़ा करेंगे। प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारी मांगों को सुने और जल्द से जल्द हमको समायोजन करें। हमें कमेटी नहीं, कमिटमेंट चाहिए और नौकरी के बदले नौकरी चाहिए। EMI लिया हुआ है, लोन लिया है, 20-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये का हम लोग का महीने का EMI है। हम सरकार की तरफ आस लगा के बैठे हैं कि वो हमारा जल्द से जल्द समायोजन करे और आगे चल के हम लोग अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन टूटा धर्म ऐसा नहीं छोड़ेंगे। देखिए कि आप हम लोग खून से पत्र लिख रहे हैं। तू कब आएगी, त्योहार मनाने आ जा, लेकिन मैं कैसे जाऊँ सर, घर समझ नहीं आ रहा है। और कमेटी अगर बनाई है तो कमेटी हमारे लिए त्वरित निर्णय ले। स्थिति हमारी बहुत खराब है सर, लगभग 100 दिन होने वाले हैं। हम लोग के पास 1 रुपए नहीं है। हम लोग अपना खाना का भी गुजारा एकदम बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं। हम क्या मुँह लेके जाए, क्या बोले अपने घर में जाके कि हमें हमारी नौकरी से निकाल दिया गया। नहीं हो रहा, हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपने घर वालों का सामना कर पाए। खास बीएड सहायक शिक्षक होकर तरस लिख रहे सरकार को खून से खत। लेकिन करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे सर। ये सीधी हमारी तरफ से सरकार को चुनौती है। सरकार को मजबूर करेंगे कि वो हमें समायोजन दे। हमें स्याही के जगह पे खून को अपना स्याही बनाकर सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि समायोजन की मांग को लेकर लंबे समय से तूता धरना स्तर पर जो बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षक हैं वो डटे हुए हैं और अब सरकार को जगाने की कोशिश और अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच में अब खून से मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की जो तैयारी है वो चल रही है। और आप देखिए यहाँ पे खून निकाला जा रहा है, लहू भरी गर्मी में यहाँ पर ये लोग तपती गर्मी में बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि सरकार इनकी सुने, समायोजन की मांग कर रहे हैं। जिस पद में थे उसमें भले ही ना करें, लेकिन समायोजन कर दे, ऐसी इनकी मांग है। आप लोग लंबे समय से डटे हुए हो, फिर से आज ये नया तरीका लगता है कि कुछ पहल होगा इससे। जी बिल्कुल, पहले भी हम लोग ब्लड डोनेशन कर चुके हैं, लेकिन इस बार हम लोग खून से पत्र लिख रहे हैं और आगे चल के हम लोग अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन टूटा धर्म ऐसा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से जाएंगे तो समायोजन लेके जाएंगे या तो अपनी जान दे के जाएंगे। पहले भी आप लोग लगातार लड़ते रहे, कमेटी नहीं, कमिटमेंट चाहिए, ऐसे तमाम तरीके के नारे और ये सब नारों से भरा पड़ा आपका ये पूरा आंदोलन का स्थल है। अभी तक कोई पहल हुआ है सरकार की तरफ से, कमेटी की तरफ से? सरकार ने समिति तो बनाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका जल्द से जल्द निर्णय आ जाए। मार्च में ही उसका निर्णय आ जाए, जल्द से जल्द निर्णय आ जाए। जैसे डीएड वालों को उनकी नौकरी मिल गई, हमें भी मार्च से पहले नौकरी मिल जाए। और नहीं होगा तो हम नवरात्रि में चंडी रूप दिखाएंगे और 23 तारीख को हम लोग फिर कुछ बड़ा करेंगे। 23 तारीख को बड़ा करेंगे। आप भी यहाँ पे लंबे समय से डटे हुए हो, कहाँ से हो आप? मैं बेमेतरा से हूँ सर, और मेरी पोस्टिंग सरगुजा जिले में हुई थी और मैं ऐसे स्कूल में पढ़ाती थी जहाँ बच्चों को हिंदी तक नहीं आती थी सर। तो हमें 1 साल लगभग सरगुजा सीखने में लगा और हमने डट के वहाँ हमने पढ़ाया है सर। और ऐसे दूरस्थ अंचल में हमने पढ़ाया है, लेकिन सरकार को यहाँ समझ में क्यों नहीं आ रही है कि हम यहाँ पिछले 97 दिनों से यहाँ बैठे हैं और समायोजन की मांग कर रहे हैं सर। अगर सरकार हमारे बारे में नहीं सोचेगी, क्योंकि हमारी आजीविका का सवाल है सर। मैं अपने परिवार में कमाने वाली केवल एक हूँ। आज तक मेरे परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नहीं था सर, मैं पहली बार सरकारी नौकरी में आई। अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम नहीं जानते हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति टूट रही है सर। एक कोई भी चीज़ की सीमा होती है, हमारी भी धैर्य की सीमा टूट रही है सर। तो हम नहीं जानते हम क्या कर सकते हैं। बेमेतरा से है आप, ऐसे देखेंगे ना यहाँ पे जितने नज़र फेरेंगे सभी के सभी और भगवा टी-शर्ट पहनकर अपना विरोध जता रहे, अपनी मांग मनवाने की कोशिश करें। कुछ और लोगों से लंबे समय से धरने पर बैठे हैं, कमेटी की तरफ से कुछ और आया है? सर कमेटी देखिए, जब हम लोग कुशाभाऊ ठाकरे में अनुनय करने गए तो कमेटी का ऐलान किया गया। जब हम मरीन ड्राइव पर बैठे तो पहली बैठक हुई, और जब इतने तरह से जब हम उस दिन मंत्रालय गए थे उसके बाद सिर्फ 1 बैठक हुई है और हमारे 10 प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। उसमें बस ये मांगा जा रहा है कि आप पहले क्या कर रहे थे, कैसे थे, कितने अनुसूचित जाति के लोग हैं, कितने जाति के लोग हैं, पहले उनका क्या कार्य था। तो ये एक मतलब वो टाइप का मतलब काम चलाओ टाइप वाला काम चल रहा है। इसमें कुछ चीज़ नहीं हो रहा है, मतलब कमेटी बस बना दिया गया है और हमें ऐसा नहीं लग रहा कि कमेटी जल्द से जल्द निर्णय देगी। इसलिए अब हम लोग अभी तक स्याही से पत्र लिख रहे थे, आज देखेंगे अब हम लोग खून से पत्र लिख रहे हैं, ताकि जो निर्दयी और निठुर जो सरकार है उसे कुछ समझ में आए और हमारी दया मतलब हमारी पीड़ा को समझते हुए हमारा समायोजन करें। आप कितने दिन से हो यहाँ? मैं यहाँ सर बीते 14 तारीख से अनुनय यात्रा अंबिकापुर से निकली हुई थी, जो 18 से 19 तारीख को तूता धरना स्थल में चल रही है। आज लगभग 100 दिन हो चुके हैं, लगभग 100 दिन होने को है कि हम तूता
धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और लगातार हम अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारी मांगों को सुने और जल्द से जल्द हमको समायोजन करें। हमें कमेटी नहीं, कमिटमेंट चाहिए और नौकरी के बदले नौकरी चाहिए। नौकरी के बदले नौकरी चाहिए। इधर आप देखेंगे ना, लिख रहे हैं। ये खून से लिख रहे हैं यहाँ पे। आप भी लंबे समय से यहाँ पे डटे हुए, कमेटी नहीं कमिटमेंट चाहिए, ऐसा लगातार आप लोग नारा लगा रहे हैं। डीएड वालों का रास्ता साफ है, नौकरी मिलने की स्थिति में है। लग रहा है कि आने वाले समय में आप लोगों के लिए कुछ पहल होगी। कमेटी नहीं कमिटमेंट चाहिए। जी बिल्कुल, हम लोग हमारा जैसा नारा है, कमेटी नहीं कमिटमेंट चाहिए। जो कमेटी 3 महीने से गठित की गई है, लगभग 3 महीना हो चुका है। आज अगर कोई कमेटी गठित की गई है, अगर हमारे पक्ष में सकारात्मक निर्णय लेने के लिए कमेटी गठित की गई है, तो क्यों 3 महीने में जो कमेटी निर्णय नहीं ले पाई? हमें कमेटी नहीं कमिटमेंट चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमको हमारी नौकरी सुरक्षित चाहिए। अगर कमेटी बनाई भी है सरकार तो वो त्वरित निर्णय ले। IAS अधिकारी अगर 10 से 15 साल कोई IAS अधिकारी रहते हैं तब जाके वो सचिव बनते हैं, और ऐसे मुख्य सचिव सहित 5 सचिव हमारे कमेटी में हैं। तो क्या इतने बड़े अधिकारी हमारे लिए त्वरित निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि सरकार के क्या दबाव है, सरकार के ऊपर दबाव है या प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर दबाव है? ये दोनों की सामंजस्य नहीं बन पा रही है। क्यों इतने दिन तक हम 3 महीने से लगातार यहाँ पे धरने पे हैं, अपनी नौकरी खो चुके हैं, और हमारे यहाँ पे महिला शिक्षिकाएं 3 महीने से बैठे हुए हैं, फिर भी कमेटी क्यों निर्णय नहीं ले पा रही है? आखिर किस पे कौन हावी हो रहा है, हम ये पूछना चाहते हैं। इसीलिए आज हम लोग ध्यान आकर्षण के लिए मुख्यमंत्री जी को अपने खून से हम उनको खत लिख रहे हैं, ताकि कहीं न कहीं हमारी सूझ ली जा सके। और कमेटी अगर बनाई है तो कमेटी हमारे लिए त्वरित निर्णय ले और हमारे पक्ष में हमारा भी समायोजन होकर के हमारी नौकरी हमको वापस मिले। ये आप देखेंगे ना पीछे यहाँ पे, ये जो लाल रंग से लिखा हुआ दिख रहा है, बीएड मांगे समायोजन ऐसे करके खून से लिखा हुआ है। अपने खून से इन लोगों ने ये चिट्ठी लिखी है और जगाने शासन प्रशासन को कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इनकी बात सुन ले। ये लगातार आप लोग अलग अलग तरीके से सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कोई आया सरकारी नुमाइंदा बातचीत करने के लिए? सर हमने बहुत अलग अलग तरीके से सरकार को अपने जो मंशा है समायोजन के लिए विनती किया, अनुनय किया। सरकार को हम आखिरी तक बताने, सर हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग ने EMI लिया हुआ है, लोन लिया है 20-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये का हम लोग का महीने का EMI है। हम सरकार की तरफ आस लगा के बैठे हैं कि वो हमारा जल्द से जल्द समायोजन करे, नहीं तो हम लोग का ऐसी स्थिति हो गया सर कि हम लोग को जीवन त्याग देना पड़ेगा, ऐसे हमारा हो गया। तो मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि वो हमारे को गलत कदम उठाने के लिए प्रेरित मत करे, हमें जल्द से जल्द समायोजन करें। नहीं तो मैं यहाँ से आपके चैनल से मैं सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि मैं सरकार के सामने आत्मदाह कर लूँगा, अपने प्राणों का न्यौछावर कर दूंगा अगर ये नौकरी नहीं बचेगा। ये नौकरी नहीं, ये हमारा आत्मसम्मान है, ये हमारा जो उपार्जन है, इसके बिना हम कुछ नहीं है। ये जो नौकरी रहेगी या फिर हम रहेंगे। कहाँ से हो आप? सर मैं सारंगढ़ से हूँ सर। जी कहाँ पे थे पदस्थ? जी सर मेरा अंबिकापुर में नौकरी थी सर। ये आप देखेंगे ना, सबकी अपनी अपनी दर्द दुख भरी कहानी है। इधर अगर आप देखेंगे लगातार ये लोग आ रहे हैं और खून निकाल कर अपना विरोध जताने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे लिख भी रहे हैं शायरी से। इधर अगर आप देखेंगे ना, खून निकालने के बाद यहाँ पे इसको लिपिबद्ध कर रहे हैं ताकि इसको सबमिट किया जाए, मुख्यमंत्री तक पहुँचाया जाए। खून से लिख रहे हैं ये लोग, और वही बात है कि इनकी आजीविका सुरक्षित हो। चूँकि अब उनका रास्ता साफ है नौकरी का, तो इनको भी नौकरी पे लिया जाए ऐसे करके। इतने समय से उम्मीद है ये सब करने के बाद में कुछ रास्ता निकलेगा। जी सर, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी को हम पत्र लिख रहे हैं और हम कह रहे हैं विजय शर्मा जी को कि राजनीति से ऊपर उठें और हमारे प्रति सहानुभूति दिखाएं और हमारा समायोजन जल्दी से जल्दी करें। हम 100 दिन होने वाला है और यहाँ पर भूख प्यास से भटक रहे हैं यहाँ पर, और सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारा समायोजन जल्द से जल्द किया जाए। ये आप लिख रहे हैं, ये लग रहा है
कुछ भैया से मैं बात कर रहा था, कह रहे हैं कि अगर आगे नहीं होता तो आत्मदाह कर लूँ। स्थिति बड़ी गंभीर है, लोन लेके रखा है, पैसा पटाने की अभी तक स्थिति नहीं है। स्थिति हमारी बहुत ख़राब है सर। लगभग 100 दिन होने वाले हैं, हम लोग के पास 1 रुपए नहीं है। हम लोग अपना खाना का भी गुजारा एकदम बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं। हम लोग कुछ भी करने के लिए मजबूर हैं सर। सरकार से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारा समायोजन का जल्द से जल्द रास्ता निकालें, कमेटी का रिपोर्ट जल्द से जल्द आए सर। हम सरकार से अभी भी विनती कर रहे हैं सर, हम नौकरी को बचा लें। माथे पर देखिए, माथे पर समायोजन लिख करके समायोजन इनकी मांग है, और आखिर इनकी मांग कब तक पूरी होगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक कोई भी सकारात्मक जवाब जो कमेटी है उसके तरफ से आया नहीं, प्रशासन की तरफ से आया। इधर भी आप देखेंगे तो यहाँ भी लिख रहे हैं, किनको पत्र लिख रहे हैं? मुख्यमंत्री के नाम से पत्र लिख रहे हैं सर हम लोग, क्योंकि अब तक हम लोगों ने बहुत अनुनय विनय गुहार लगा ली, लेकिन उन तक हमारी तकलीफ पूरी नहीं पहुंच पा रही है। हमने बहुत पसीना भी बहाकर देख लिया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब हम अपने खून की आवाज़ मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचाना चाहते हैं, ताकि हमारा समायोजन शीघ्र हो जाए और कमेटी अपना निर्णय जल्दी से ले ले। ये लगातार आप लोग रह रहे हैं, अब चूँकि नवरात्रि भी आने वाली है, आप ही की एक सहयोगी है जिनसे बात कर रहा था कि नवरात्रि आ रहा है, चंडी का रूप धारण करेंगे अगर कुछ सकारात्मक सर, क्योंकि 3 महीने हो गए जब सैलरी नहीं आती, जब आर्थिक रूप से इंसान टूट जाता है तो उसके अंदर का जो आक्रोश है वो बढ़ने लगता है। घर परिवार चलाने में हम किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं वो हम ही समझ सकते हैं, इसलिए लोगों के अंदर आक्रोश भरा हुआ है और वो आक्रोश कहीं ना कहीं तो निकलेगा। ये आप देखिए ना, यहाँ पे लिखा है रक्त की यही हुंकार, समायोजन करे शायद सरकार। लगातार आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अब ये कुछ पहल होगा, निकलेगा रास्ता? पता नहीं सर, सरकार हमको हम हर तरीके से सर अनुनय विनय कर चुके हैं सरकार से, लेकिन सरकार तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है। हमने सोचा शायद हमारे खून से लेटर लिखे तो शायद सरकार को कोई तो कुछ तो फर्क पड़े, कुछ तो वो हमारे बारे में सोचे, उनको हमारी तकलीफें नजर आए, इसलिए हम ये कदम उठाने पे मजबूर हुए हैं। अभी त्योहार में कैसे यहीं थे कि गए थे? इतने दिन से डटे हुए हैं, त्योहार वगैरह कैसा बीत रहा है आपको? जी सर, हमारे घरों में तो नया साल, होली, सब हम यही मना रहे हैं, यही मातम के रूप में ही मना जा रहा है। हम जो है वो घर ही नहीं गए हैं सर। हमने जो है वो आचार संहिता में भी जो है वो हम रही रायपुर में कहीं अपने रिश्तेदारों के घर रह के हम लोगों ने जो है वो सब समय बिता दिया, लेकिन हम अपने घर नहीं जा पा रहे। हम क्या मुँह लेके जाए, क्या बोले अपने घर में जाके कि हमें हमारी नौकरी से निकाल दिया गया? नहीं हो रहा, हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपने घर वालों का सामना कर पाए। आस पड़ोस वाले क्या बोलते हैं? सर, आस पड़ोस वाले तो सीधे बोलते हैं सर कि इनको तो इनकी नौकरी से निकाल दिया गया। हम अपनी गलती, हमने अपनी तकलीफें क्या बताया कि हमारी क्या गलती है, हमें खुद नहीं पता कि हमने क्या गलती कर दी कि हमें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। आप यहाँ सुनेंगे ना, जितने मुंह उतनी बातें हैं, और ये खून के छींटे मुख्यमंत्री के नाम से ये पत्र लिखे हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को ये बोलना चाहूँगा, शायद हमारी जब महिला शिक्षिकाएँ दंडवत प्रणाम हो कि आपके सामने रही, घुटनों के बल आपके सामने जब काफिला निकल रहा था तब रहे, तब भी आपका दिल शायद नहीं पसीजा, और आपके ये कठोर दिल में थोड़ी भी प्यार की भावना हमारे लिए नहीं आई, तो ये हमारे खून के छींटे से लिखे लिए आपके लिए सब प्रेम सर, ताकि हमारे इस खून के लिखे पत्र से आपका दिल, कठोर दिल पिघले और हमारा आप समायोजन जल्द से जल्द करें। विष्णुदेव सरकार जी से मैं फिर से निवेदन करूंगा सर, हमारा समायोजन को एकदम जल्द से जल्द करें। ये आप देखिए, यहाँ भी लिखे बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षक होकर त्रस्त, लिख रहे सरकार को खून से खत। ये सब करके लग रहा है कुछ हल निकलेगा। त्योहार सब चीज़ कैसा बीत रहा है? घर में जा रहे हैं तो घर से निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? सर, जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, त्यौहार में अभी जितना भी त्यौहार हुआ है हम घर नहीं गए हैं। 9 वर्ष के दिन 1 जनवरी को हमको टर्मिनेशन दिया गया। वो पूरा देश जो है उस दिन सेलिब्रेट कर रहा था, 9 वर्ष मना रहा था। उस दिन हमारे घर में मातम का माहौल था। और रही बात होली की, सर खुशियों का त्यौहार है, रंगों का पर्व है, सारी दुनिया रंग बिखेर रही थी, लेकिन हमारा तो अंतर्मन बेरंग हो गया ना सर। हम पर तो बर्खास्ती का दाग लग गया, उस पर रंग कैसे चढ़ेगा? हम क्या मुँह लेकर के घर जाए सर? परिवार में अकेली हूँ सर, मेरे घर में मेरे परिवार वाले बोल रहे बेटी तू कब आएगी, त्यौहार मनाने आ जा, लेकिन मैं कैसे जाऊँ सर, घर समझ नहीं आ रहा है। और सर रही बात कि
इतना दिनों से हम लगातार 3 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, तरह तरह के तरीका अपना रहे हैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, लेकिन एक भी सरकार का जनप्रतिनिधि अभी तक हमसे मिलने नहीं आए हैं। सरकार तक इसलिए हम अपना बात पहुंचाने के लिए खून से खत ले रहे हैं, ताकि कम से कम उनका दिल तो पसीजेगा, हम पर करुणा दया भाव तो आएगा हम पर। हम सीएम सर से यही गुहार लगाते हैं, यही विनती करते हैं कि जल्द से जल्द जो कमेटी बनाई गई उसका निर्णय और हमारा समायोजन करें। समायोजन अभी आपकी एक साथी कह रही थी कि नवरात्रि आ रहा है, अगर कुछ हल नहीं निकलता तो चंडी का रूप धारण कर। जी बिल्कुल सर, क्योंकि 3 माह हो गया है सर, सबका सब्र का बांध टूट चुका है। हम इतने दिनों से अनुनय विनय किए, विनती कर लिए, सब तरीका करके देख लिए, लेकिन अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि सरकार के साइड से नहीं आई है। तो हम अंतिम रूप से, जैसे कि नववर्ष हिंदू पर्व है, 30 मार्च से नवरात्रि शुरू होने वाली है, चैत्र नवरात्र, तो जितने भी हम महिला शिक्षिकाएं हैं बिल्कुल रणचंडी का रूप धर करके क्या करेंगे हमको भी पता नहीं है, लेकिन करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे सर। ये सीधी हमारी तरफ से सरकार को चुनौती है। सरकार को चुनौती दे रही है, आपके सामने आई, आप भी लगातार यहीं डटे हुए हो, कह रहे हैं कि रणचंडी का रूप धारण करेंगे, नवरात्रि आ रहा है। चंडी का रूप जैसे नारियाँ जो होती है देवी का स्वरूप ही होती है ना, तो और जिस तरह से सरकार ने हमारे साथ किया है, लगभग नए वर्ष के दिन में हमको टर्मिनेशन दे दिया है, उसके बाद भी हम अनुनय विनय ही कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं। होली तो नहीं खेले हैं, ये खून की होली हमारी देखिए जो हम लेटर लिख रहे हैं, अभी भी अनुनय विनय का ही है। लेकिन नवरात्रि में हो सकता है कि सरकार अगर हमें वापस से समायोजित नहीं करती है, जैसे हमारे खून के हर एक कतरे में समायोजन बसा हुआ है, तो हम नए वर्ष में सरकार की तरफ थोड़ा उनके ध्यान आकर्षण के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सरकार को ये समझना चाहिए कि पूरी जितने भी लोग हैं वो युवा शक्ति है, जिस युवा शक्ति के लिए वो का हित करने की वो बात करती है, वो इतने दिनों से तूता में बैठी है, तो वो आए और हमें समायोजन दे। हम समायोजन लेकर ही मानेंगे, चाहे नवरात्र हो और उसके बाद जितने भी त्यौहार हो यहीं बैठेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो हमें समायोजन दे। समायोजन यही इनकी मांग है। आप भी लंबा चौड़ा ये सब लिख के बैठे हैं। जी सर, हमने इससे पहले तो हमने बहुत सारे एक्टिविटी के द्वारा सरकार को मतलब संज्ञान में लाने का प्रयास किया था, पर वो विफल रहा हमारे हिसाब से, क्योंकि अभी तक सरकार ने हमको कोई घोषणा नहीं किया है। इसलिए आज हमने स्याही के जगह पे खून को अपना स्याही बनाकर सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि कैसे भी करके हमारा समायोजन, हमारा नौकरी बचा सके। अगर इससे भी सरकार संज्ञान में नहीं लेते हैं तो हमको मजबूरन कुछ न कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम मजबूर हैं, हमारी आजीविका पे आ गई है, और आजीविका के बिना आदमी जीवन कैसा गुजारा करेगा, है ना। तो हम मजबूर हैं। अगर हमारे इस पत्र से, खून से लिखी पत्र से सरकार संज्ञान में ले लेती है, हमारा समायोजन के लिए घोषणा कर देती है, समायोजन कर देती है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो हम मजबूर हो जाएंगे कुछ बड़ा करने के लिए। इससे भी बड़ा कुछ कर सकते हैं हम क्या करेंगे, हमारे जीवन पे आ गया है, तो हमारे करियर पे आ गया, भविष्य पे आ गया है। तो शादी हुई है? आप नहीं हुई है, इसी की वजह से रुका हुआ है। इससे पहले जैसे ही जॉब में लगे थे, शादी की बात चल रही थी, जॉब चला गया, अब जिन लोग बात भी करते थे शादी के लिए, उन लोग भी अब मना ही कर रहे हैं। तो फिर बहुत दयनीय स्थिति है। हमारी उम्र भी पार हो रही है, 32 प्लस हो गया मुझे, तो फिर समस्या तो हो रहा है। अब शादी की ही बात नहीं है, जॉब मिलने से पहले भी हमने फाइनेंशियल इशू बहुत देखे हैं, 10-15 साल तक फाइनेंशियल इशू देखे हैं। और जो हमारे खुद के परिवार के लोग रहते थे, समाज के लोग रहते थे, बहुत मतलब बुरी तरीके से बातें करते थे हमारे बारे में कि इतने पढ़े लिखे हो, लेकिन अभी तक कुछ नहीं लग रहा है। मेहनत करके हमने यहाँ पे नौकरी प्राप्त किया था, मेरिट के आधार पे नौकरी प्राप्त किया था, रूल्स रेगुलेशन संविधान के आधार पे, एनसीटी के नियम के आधार पे आए थे। अभी कुछ अच्छा होने वाला था हमारे जीवन में, लेकिन सरकार ने वही फिर से कोर्ट का हवाला देके हमको नौकरी से निकाल दिया। हम बहुत त्रस्त हैं, अब वही चीज़ फिर से हमको भुगतना पड़ रहा है। फाइनेंशियल इशू फिर से आ गया और वही लोग फिर से हमको ताना मारना चालू कर दिए हैं। तो हम मतलब मजबूर हैं, सरकार हमारी समायोजन कर दे ताकि हमारा जीवन सुरक्षित हो सके। तो ये इनकी कहानी है, ये इनकी दास्तां है। सरकार से यही मांग है कि समायोजन इनकी कर दे, और बड़ी दयनीय स्थिति है। आज खून से खत लिख रहे हैं, आने वाले समय में कह रहे हैं कि हम रणचंडी बनेंगे, जितनी भी यहाँ पर लड़की महिलाएं हैं वो। और देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर इस पूरे मामले में सरकार क्या कुछ पहल करती है, क्या कुछ इसका निर्णय निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। लेकिन इनका धरना जारी है। इस पूरे मसले पर आपको सुनने और समझने के बाद में क्या लगता है, इनके लिए क्या उपाय निकालने चाहिए सरकार को, और बेरोजगारी को लेकर आपके विचार क्या हैं, नीचे हमें बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।